एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन की। जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसकी दस्तक भारत में हो गई है। 6 मरीज मिले हैं और ऐसे में सवाल यही है कि कैसे देश इस नए स्ट्रेन से बचाएगा खुद को। नए साल की खुमारी में डूबकर मस्त हो जाने वालों के लिए सावधान होने वाली खबर है। वैक्सीनेशन की दस्तक के काउंटडाउन के बीच बेफिक्र हो जाने वालों के लिए सावधान होने वाली खबर है। खतरे की खबर यह है कि कोरोना के जिस नए स्ट्रेन से ब्रिटेन जूझ रहा है, कोरोना के जिस स्ट्रेन को दुनिया भर के देश अपनी सीमाओं में दाखिल होने से रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक की पुष्टि भारत में हो चुकी है। विदेश से आए यात्रियों की जीनोम मैपिंग के बाद स्पष्ट हो गया है कि 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज नए स्ट्रेन की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 33,000 यात्री यूके से भारत की अलग अलग एयरपोर्ट पर 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच आए थे, जिनमें से अभी तक 114 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनके सैंपल को जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो 6 में नया स्ट्रेन मिला। इनमें से 3 सैंपल NIMHANS बेंगलुरु, 2 CCMB हैदराबाद और 1 NIV पुणे में मिला है। यहाँ पर आपके लिए समझना जरूरी है कि आंकड़े शुरुआती हैं और इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। खतरा केवल नए स्ट्रेन के मिलने का नहीं, बल्कि खतरा इस बात का भी है कि कई यात्री भारत आने के बाद अपने नंबर ऑफ करके लापता हैं। कहीं वो नए स्ट्रेन की चपेट में हुई तो स्थिति ज्यादा खतरनाक और मारक हो सकती है। नए स्ट्रेन से निपटने के लिए सरकार हर स्तर पर तैयार है और यूपी उत्तराखंड में भी सरकारें हाई अलर्ट पर हैं। देश से आने वाली की संख्या 28 नवंबर से लेकर अभी तक का उनका हमने ट्रैकिंग कर लिया, सर्विलेंस करा लिया और उनका टेस्ट भी ले लिया। उनमें से 8 लोग का पॉजिटिव निकला है एज कोविड-19 ओनली। तो कोविड-19 का पॉजिटिव निकला, उसमें से हमने सैंपल्स कुछ जैसे हमको प्रोटोकॉल में बताया गया है हमने भेज दिया दिल्ली के लैब में जो ICMR से संबंधित है। तो अगर उसमें कोरोना का कोई नया स्ट्रेन निकलेगा तो वो लैब हमको बताएगी। फिलहाल हमारे यहाँ एज नॉर्मल कोविड-19 के पेशेंट निकले हैं। मतलब साफ है कि कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक के साथ सरकार तो अलर्ट है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और इन्हीं जरूरतों के बीच उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे निपटेगा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि जो नया स्ट्रेन कोरोना का है वो 70% ज्यादा संक्रामक है, पहले से ज्यादा खतरनाक है और इससे ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश में क्या तैयारी है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। आलोक अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ थोड़ी देर में वेद प्रकाश जी जुड़ेंगे, चोटी क्रिटिकल केयर मेडिसिन KGMU, और डॉक्टर हिमांशु सीनियर डॉक्टर हैं, कोरोना वॉरियर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, जिस तरीके से 6 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो गई है जिनमें नया स्ट्रेन पाया गया है, उत्तर प्रदेश भी हालांकि अलर्ट पर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो बाहर से आए लेकिन मोबाइल ऑफ करके भागे भागे घूम रहे हैं। वो कहां कहां पहुंचाएंगे नया स्ट्रेन, इसका कुछ पता नहीं है। इतना बड़ा खतरा जो है, इससे निपटने के लिए किस तरीके से प्रदेश तैयार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी बैठक करी है और सीधे सीधे अधिकारियों से कहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बराबर जो है सतर्कता से अपनाते रहिए, साथ ही साथ प्रचार भी करते रहिए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि अभी हमारे पास इसका वैक्सीन हमारे पास नहीं आया है। और इसमें प्रोएक्टिव रहिए। प्रोएक्टिव रहने पे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो है अस्पतालों के, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं सबकी, पूरा स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी गई है कि
क्योंकि ये संक्रमण किस समय पलट के दोबारा डसेगा किसी को नहीं पता है। जी। ब्रिटेन का आप हालत देख ही रहे कि दोबारा पलट के डसा है, ब्रिटेन में काफी लोग बीमार हुए हैं इसकी वजह से। और हमारी तरीका यही है कि हम अपनी लैब्स को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे अस्पताल हमारे पास जब कोरोना आया तो विश्व में किसी देश के पास तैयारी नहीं थी। आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कई, ठीक है, लैब्स को अपग्रेड आप कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है। मनोज काका जी, ये आपातकाल का दौर है और केवल देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया आपातकाल को झेल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो बेवकूफ़ी लोग शुरुआत में कर रहे थे कि मेडिकल टीम पर हमला कर रहे थे, वो घर छोड़कर भाग रहे थे, ताला लगाकर भाग रहे थे, नए स्ट्रेन में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या हो जाती है लोगों को जागरूक करने में? क्योंकि नए स्ट्रेन से बचाना है लोगों को, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। किस तरीके से भूमिका आप लोग अदा करेंगे इसमें? देखिए, विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका होगी, हम किसी भी बीमारी का कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन जो इतनी बड़ी बीमारी का अगर दुनिया में किसी ने राजनीतिकरण किया कि एक धर्म जात के लोगों को टारगेट किया, तो वो दूषित और कलुषित कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जिसको कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांटा। तो हम किसी भी तरह के जो महामारी आई है, हम उसमें सजग विपक्ष के नाते जो हमसे हो सकता है उस तरह की भूमिका हम लोग निभाते हैं। लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारे जहां भी कोई वर्कर कोई कार्य कर रहे हो, कोई आंदोलन हो रहे हो, तो वहां लोग लगातार मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को और मोदी जी के लिए इसके मायने और इसके नियम तब ताक पे रख दिए जाते हैं जब इनका कोई कार्यक्रम होता है। अब सरकार को सबसे पहले तो जो देश का पूरा अन्नदाता पालनहार सड़क पे बैठा है, आज 1 महीने से ज्यादा हो गए, तो मैं समझता हूं कि सरकार को सबसे जरूरी बात ये होगी कि देश का पालनहार जो सड़क पर बैठा हुआ है, जो देश का और दुनिया का पेट भरता है, तो इस महामारी में सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, हम लोग विपक्ष की भी एक सरकार से अपील होगी कि सबसे पहले जो देश के किसानों की ज्वलंत समस्या है, उनका जो आपने कानून लाया है, ठीक है, उनका समाधान हो। लेकिन मनोज काका जी, इस पर मैं आपसे पूछूंगा कि किसान अभी कोरोना के इस नए स्ट्रेन के खतरे के बीच घर चले जाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वहां पर फैला है और कई किसानों की जान भी गई है। आएंगे इस पर, लेकिन डॉक्टर हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीनियर डॉक्टर हैं, कोरोना वॉरियर रह चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु जी, जिस तरीके से कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान आपने तमाम केसेस देखे, उसके चपेट में आप खुद भी आए, लेकिन जो नया स्ट्रेन है जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है मेडिकल साइंस को, कितना खतरनाक है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, ज्यादातर जानकारी हमारी अभी तक विदेशी एक्सपर्ट्स की बेसिस पर है जी। और उस जानकारी के आधार पर यह है कि यह स्ट्रेन 50 से 75% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। ज्यादा ट्रांसमिसिबल का मतलब इसकी ज्यादा ये स्ट्रेन की फैलने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी स्ट्रेन्स जी। इसके अलावा जो दूसरी बात है स्ट्रेन के बारे में कि वो ये है कि इस स्ट्रेन का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है या ज्यादा कंटेजियस है या इसका डेथ रेट ज्यादा है या ज्यादा सीवियर डिजीज करता है जी। तो इसलिए हमें एकदम से ये सोचें कि ये स्ट्रेन आ गया और सारा डूम आ गई एकदम से, ऐसा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होगी, क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हर वायरस की स्प्रेड करने की, और जितना ज्यादा वायरस स्प्रेड होगा, जितने ज्यादा केसेस होंगे, उतने ज्यादा म्यूटेशंस होंगे जी। ये म्यूटेशंस ऑलरेडी होते रहे हैं, ये म्यूटेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं इस वायरस में। अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी लॉन्ग ड्रॉन आउट ना हो, 4-5 साल की प्रॉब्लम ना हो, तो हमें शायद इस स्टेज पर भी थोड़ा सजग रह करके इस तरीके के स्ट्रेन्स का ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा जी। क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे तो सिनेरियो ये होगा, आज ये स्ट्रेन आएगा, 3 महीने बाद दूसरा स्ट्रेन आएगा, फिर और कोई नया स्ट्रेन आ जाएगा, और ये प्रॉब्लम एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रॉब्लम बन के चली जाएगी। एक और प्रॉब्लम है साथ में, अगर ये स्ट्रेन ट्रांसमिसिबल है, भले ही ज्यादा डेथ रेट नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे इस स्ट्रेन से तो डेथ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मे बी इंडिविजुअल केस फैटेलिटी रेट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे तो ओवरऑल कम्युनिटी में डेथ रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये खतरनाक चीज है। इस पर आगे कुछ और चीजें उस पर भी आएंगे। आलोक अवस्थी जी, जो बात मनोज काका जी ने कही वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है, हालांकि उस पर मैं उनसे जवाब लूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, राजनैतिक रैलियां भी बहुत जगहों पर हो रही हैं, प्रदर्शन भी राजनीतिक हो रहे हैं, उसमें विपक्ष भी शामिल है। क्या जरूरत है कि एक बार इन तमाम चीजों को फिर से रोका जाए और किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए
कि सरकार काम कर रही है वादों पर, लेकिन अभी उस भीड़ को हटाना जरूरी है, राजनीतिक रैलियों को रोकना जरूरी है, इस पर भी सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जिन लोगों की राजनीति जनता ने खत्म कर दी है और हाशिए पर पहुंचा दिया है, वे सब अब किसान के पीछे जाके खड़े हो गए हैं, उनको भड़का रहे हैं। किसानों को हमेशा से उनके जितने भी नेता हुए किसानों के, चाहे पंजाब राव देशमुख जी हुए, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हुए, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जी हुए, सभी ने ये कहा था कि जो है बाजार को खोलना चाहिए, किसानों को नहीं, वो अलग चीज है अवस्थी जी। अभी कोरोना के मद्देनजर निकालना चाहिए। क्या चुनौती बढ़ गई है उनको हटाने की? अवस्थी जी को दुखद है कि अवस्थी को न किसान की जानकारी है न खेती की जानकारी है। नहीं, आज खेती पर मनोज काका जी डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि इस स्ट्रेन से और कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए लोगों को। अवधेश जी, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका उन्माद बता रहा है खत्म किया जाए, किसानों के लोग अपने घर जरा भी टेस्ट कराएं। इतने लोग इकट्ठा है, पास है कि इस मामले में हमारे संडे का डर है। हमको लगता है कि राजनीतिक दल इसी का लाभ उठाने की फिराक में है कि किसानों में किसी तरीके से का संक्रमण फैले और बाद में उसको लेकर के भी आंदोलन करे, क्योंकि इनकी जमीन खत्म है। इन्होंने कोई भी अपने सरकारों में, जब भी ये सरकार में आए थे, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया था। मोदी जी मनोज काका जी, मेरा सवाल ये आपसे भी है, क्या अब विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बन जाती जब भारत में नए स्ट्रेन की दस्तक हो गई है, तो आप लोग भी किसानों को समझाएं कि ये भीड़ खतरनाक हो सकती है, महामारी का दौर चल रहा है, आंदोलन चलते रहेंगे, उन्हीं का देश है, उन्हीं की सरकार है, क्या इस भीड़ को हटाना जरूरी नहीं है? राजनीतिक हित अपनी जगह है। नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है। मैंने कहा कि सजग विपक्ष होने के नाते जितने तरह के भी सहयोग हो सकते हैं हम लोगों ने किया है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से तो अब जरूरत है, अब क्या करेंगे? अब का पूछना हो सर, नया स्ट्रेन आ गया है। कम से कम जो विपक्ष का जो व्यवहार है और जो विचार है वो मेल खाता हुआ है। अब बीजेपी को सबसे पहले तो बंगाल में चुनाव का रोकना चाहिए। कोई जो सरकार में है, सारे सिस्टम और सारे इंटेलिजेंस, सारी तरह की एजेंसियां, आप तो इसको मानते हैं ना कि सरकार के हाथ में होती है। तो सर्वप्रथम ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो समस्याएं सरकार ने खड़ी की है, जो किसान बिल सरकार ने लाया है, वो किसान बिल नहीं है, वो सही माने में उद्योगपतियों का बिल है। कि उद्योगपतियों के हित का बिल है जिसको नाम किसान बिल दिया गया। तो सरकार को यह समझना चाहिए कि इतनी बड़ी महामारी में सर किसान एक लाइन की उसकी मांग है कि जो उसका एमएसपी है उसको। देखिए, फिर अपने सियासी मुद्दे पे काका जी आ गए। मैंने पूछा कि क्या आप लोग अपील करेंगे किसानों से कि अभी कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया है, खतरा आपकी जान को भी है? आपके माध्यम से बड़े मन से अपील कर रहे हैं किसानों से देश के कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप मास्क लगाइए, और किसान सबसे ज्यादा सजग अपने स्वास्थ्य को लेकर रहता है। इसको पूज्य गांधी ने कहा कि अगर देश के किसान को और गांव को खत्म कर देंगे तो देश खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान के प्रति सबसे ज्यादा बताएंगे तो सवाल पूछे, उसका जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि इस समस्या की जड़ में इनके लोग हैं। कांग्रेस है जनता जाए भाड़ में, तो जनता को भाड़ में भेजने के लिए ये तैयार है ना। राहुल गांधी जनता को पूरे भाड़ में, अखिलेश यादव, अरे आप अपनी बताओ कौन कहाँ गया, ये बात छोड़ो। आप उसके बाद जनता में कभी गए नहीं है, तो खाली ये भड़का है, गरीब किसानों को भला नहीं करके नुकसान कर रहे हैं उनका, और ये बिचौलियों की पैरोकारी कर रहे हैं। पूछिए और पैप्सिको को किसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन। ठीक है सर, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं जाएंगे, हमारा मुद्दा आज का केवल कोरोना है। डॉक्टर हिमांशु जी, एक सवाल और भी। आपने बताया कि नया स्ट्रेन जरूर आया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है कि नया स्ट्रेन आया है तो बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ जाएगा, वही एहतियात हमें बरतने हैं। किस तरीके के एहतियात बरतें? क्योंकि एक आम जो जनमानस है उसमें एक चीज और चल रही है, कोई स्वीकार करे या न करे, सामान्य तौर से एक धारणा और बन रही लोगों के बीच कि कोरोना जिनको हुआ, जो लोग घर में काढ़ा पीकर या फिर सामान्य दवाइयां लेकर ठीक हो गए वो ज़्यादा बेहतर हैं, जिन्होंने अन्य दवाइयों का इस्तेमाल किया उनको पोस्ट कोरोना इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये अफवाह है या वाकई ज़मीन पर कुछ है? ये बहुत ज़्यादा ये चर्चा हो रही है लोगों के बीच। नहीं, मैं इसका क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखिए, ऐसे आपको ये नहीं पता कोरोना के तमाम स्ट्रेन चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में जी। अगर तमाम स्ट्रेन चल रहे हैं तो हमें आपको ये नहीं पता है कि आप कौन से स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुए।
आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप एक ऐसे वाले स्ट्रेन से इफेक्ट हुए जिसकी विरुलेंस थोड़ी कम थी, या जिसकी वजह से केस फैटेलिटी रेट कम है, या जिसकी वजह से सीवियर डिजीज नहीं होनी थी, या आप हल्के वाले स्ट्रेन से अफेक्ट हुए और उसके बाद आप ठीक हो गए थोड़ा बहुत काढ़ा पी के और घर की दवाइयां लेकर के। तो इसीलिए ये आप अगर एक ही चीज से आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करें तो ऐसे करके नहीं चलेंगी चीजें। सारे स्ट्रेन डिफरेंट होते हैं, अलग अलग सीवियरिटी की डिजीज होती है, अलग अलग कोरोना के स्ट्रेन से। किसी स्ट्रेन से लिखा नहीं आता, किसी मरीज पे लिखा हुआ नहीं आता कि कौन से वाली स्ट्रेन से आपको बीमारी हुई है, अनलेस आप उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करें या उसका स्पेसिफिक स्ट्रेन ट्रेस करें, जो कि कई बार प्रैक्टिकली होता नहीं है ट्रेस। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज ये है, नए स्ट्रेन के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है स्ट्रेन की अगर डेथ रेट उतना है, लेकिन प्रॉब्लम ये अगर कम्युनिटी में ज्यादा स्प्रेड होगा, यानी कि अगर टोटल पेशेंट्स जो एक दिन में 25 और 26 हजार आ रहे हैं, सडनली उनका आंकड़ा बढ़ के 1 लाख बन जाता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से डेथ रेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर ज्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे कम्युनिटी में, यानी कि प्रिवेलेंस डिजीज की ज्यादा होगी, तो उसके इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा, इसमें और नए म्यूटेशंस होने की संभावना रहेगी। बिल्कुल, और ये एक बड़ा म्यूटेशंस का होने का मतलब और नए खतरे और नए चैलेंजेस सामने आएंगे, और तरीके के ट्रीटमेंट करना, वो ज्यादा बड़ी। और इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, एचओडी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जेएमयू। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारा सवाल यही है कि जब 6 मरीजों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में, तो ऐसे में अब कितना खतरा बढ़ता है? क्योंकि कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश आए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश आके गायब हो गए हैं फोन बंद करके। देखिए अवधेश जी, ये निश्चित ही एक चिंताजनक तो है ही, क्योंकि जिस तरह से जो म्यूटेटेड स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और जो स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है जी, ऐसे स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, और जो स्प्रेड है ज़्यादा तेज स्प्रेड है और जो माने ज़्यादा कंटेजियस है। इसमें जो भी लोग वहाँ से आए हैं उसके उनको जो कार्रवाई जितनी भी चल रही है, उनको ट्रेस करने की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की या उनको ट्रेस करने की, वो लगातार सरकार कर रही है। उसको टीम बना करके वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो हमारी वैक्सीन आ रही है जी, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए आ रही है। अगर कोई म्यूटेटेड स्ट्रेन सामने आता है तो ये उस पर कारगर नहीं होगी जी। तो ऐसे में जो छोटे छोटे उपाय करके हमारे देश ने, छोटी छोटी बातों से हमारे लोगों ने इस एक बड़ी महामारी को मात देने का काम किया है जी, जिसमें चाहे हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र से, और लोग भीड़ कम लगाएं, अगर मिलना हो तो बाहर मिलें, खुले में मिलें, वेंटिलेटेड जो ड्वेलिंग्स हैं उसमें रहें जी। ठंड का मौसम है, लोग जो वेंटिलेशन है उसको प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग उस वेंटिलेशन को ज़रूर प्रॉपर रखें, जिससे कि जो ये वायरस है वो हवा में ज़्यादा देर तक वहाँ पे सस्पेंडेड ना रहे, वो हवा बाहर चली जाए। बिल्कुल, यानी कि इस तरह के उपायों के साथ जिन हमारे लोग सुरक्षा को हम अभी तक अपनाते रहे हैं, अगर वो हम अपनाते रहे करेंगे तो नए स्ट्रेन से हम काफी हद तक बच सकते हैं जी। बिल्कुल आएंगे, इस पर अभी चर्चा करेंगे आगे भी। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो सवाल यही है कि नया स्ट्रेन आया है तो इसमें प्रशासनिक तौर पर क्या करने की जरूरत है और क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतने की जरूरत है। फौरन तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात हम कर रहे हैं नए स्ट्रेन की, लेकिन इन सब के बीच कई अहम बातें डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बताई हैं। लेकिन आलोक अवस्थी जी, जनता की बहुत बड़ी भूमिका रही, जनता अपनी भूमिका निभाती भी है, पर जब मैं आपसे और मनोज काका जी से ये पूछ रहा हूं कि सरकार की और विपक्ष की क्या भूमिका होगी, तो आप लोग सारी बातें करते हैं पर यह नहीं बताते कि नए स्ट्रेन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर क्या करेंगे भीड़ को खत्म करने के लिए। ये जवाब क्यों नहीं है दोनों लोग के पास? देखिए, इसमें आपका अच्छा सवाल है और सरकार ने शुरुआत से ही जन जागरण करके जनता को साथ में लेके, तमाम डॉक्टर्स की सेवाओं लेके, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर के मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ। बिना इनके प्रयास से संभव नहीं था कि हमने कोरोना को बहुत मिनिमाइज करके रोक के रखा यूपी के अंदर।
सबसे कम रेट है हमारे यहाँ, डेथ रेट है जो यूपी के अंदर। सबसे ज्यादा लैब हमने बनाई है, सबसे ज्यादा अस्पताल हमने बनाए हैं। नहीं पता है, बात ये है सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है। देखिए, झूठ बोलना कोई आप लोगों से आपको झूठ आप क्या 1.4% फर्टिलिटी रेट नहीं है जो दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट? आप खाली BMW साइकिल चलावे, खाली जो है जनता से कट कर रहे हैं, जो सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है आप उस पर आप आरोप लगाएंगे। और जब आलोक जी झूठ के सहारे आप इतने बड़े चैनल पर बैठ कर आपको भारत से लेना देना नहीं है। सीधी बात यह है, सरकार अपना काम कर रही है, आप जैसी पार्टियों को जनता ने नकार दिया है, इसलिए हमें आप पर ध्यान नहीं देना है। जो आपको बकना है, जनता जो है भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए काम कर रही है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में लोगों ने कोविड-19 का टीका आने वाला है, उसको कैसे बांटा जाएगा, ठीक है सर, उसकी तैयारी हमने अभी न तो जनता BMW साइकिल के बारे में जानना चाहती है और न तो ये जानना चाहती है कि किसको कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो बात आप कह रहे थे, क्या इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए इतना काफी है? फर्टिलिटी रेट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है सर, आपने लेकिन ये नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी भीड़ को रोकने के लिए। अपनी अपनी राजनीति आप लोग खेल रहे हैं, मत खेलिए। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, क्या वो तमाम एहतियात इस नए स्ट्रेन से बचने के लिए काफी हैं जो अभी तक लोग करते आ रहे थे कि हाथ सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें उचित, और उसके बाद सोशल गैदरिंग से बचें? बिल्कुल अवधेश जी, ये जो वायरस की फैमिली है, जो कोरोना वायरस है, ये फैमिली में सैकड़ों वायरस हैं और इसकी समस्या यही होती है कि हर बार या हर साल ये नए स्वरूप में सामने आते हैं जी। फ्लू के वायरसेस RNA वायरसेज हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करते हैं जी, और ये बहुत तेज़ी से म्यूटेट करते हैं, तो नए म्यूटेटेड स्ट्रेन के साथ सामने आते हैं। और इसका सबसे कारगर उपाय जो हम लोगों ने अभी तक किया है देश में, उसी तरह से हमारे देश के नागरिकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको आगे बढ़ाना होगा जी, और बहुत ही रिलीजियस तरीके से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ जो गैदरिंग है उसको कम करें, और जहाँ भी मिलना है, अगर आपके 4 लोगों को मीटिंग करनी है तो प्रीफर करें कि खुले में मिलें और उन तमाम एहतियातों का ध्यान रखें जो अभी तक करते आए हैं। तब नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा घातक साबित नहीं होगा, इसकी चेन को रोका जा सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नए स्ट्रेन की दस्तक भारत में हो चुकी है, 6 लोग मिल चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आंकड़े शुरुआती हैं, ये संख्या बढ़ सकती है और इसे रोकने में लोगों की, समाज की भूमिका बहुत बड़ी होगी। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल